चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। प्राचीन काल में भित्ति चित्रों यानी वॉल पेंटिंग्स का विशेष महत्व होता था। मंदिर व महलों को आकर्षक बनाने के लिए भित्ति चित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। जब हम किसी मंदिर या पौराणिक स्थल के दर्शन को जाते हैं तो मंदिर की दीवारों, गुंबद व अंदरूनी हिस्सों में बने देवी देवताओं के वॉल पेंटिंग्स देखने के बाद उनसे संबंधित पूरी घटना मन में अंकित हो जाती थी। विडंबना है कि पौराणिक मंदिरों के नवीनीकरण के नाम पर इन वॉल पेंटिंग्स को नष्ट किया जा रहा है। जो बचे हैं वह भी नष्ट होने के कगार पर है। वॉल पेंटिंग्स को बचाकर मंदिरों और पुरातन स्थलों को आकर्षण बनाया जा सकता है, जो कि निसंदेह पर्यटकों के भी आकर्षण का केंद्र होंगे। इसी पर आज हम बात करते हैं हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग्स के जानकार राम प्रताप वर्मा से। देखिए, स्थिति इस चीज़ को लेकर के कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो आज कारीगर के नाम पे जिनको आर्टिजन बोलते हैं वो बहुत ही कम राज आश्रय के ऊपर ही निर्भर करते हैं, जबकि इससे पहले हमारे देश के अंदर परंपरा रही है। अगर सबको पता हो तो अजंता केव्स के अंदर बहुत पुरानी बुद्ध रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग जिनको हम बोलते हैं, वो बनाई गई थी। उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए राजस्थान पूरा भरा पड़ा है, हवेलियों का आर्किटेक्चर है। और वो इसलिए बनाते थे कि हवेलियाँ जो बड़े बड़े साहूकार जो लोग थे, सेठ लोग थे, वो बनवाते थे। और ये एक अपना कद बड़ा दिखाने का, अपनी भव्यता दिखाने का एक और तरीका होता था कि उसके ऊपर वो लोग पेंटिंग्स बनवाते थे। और पेंटिंग्स बनवाने का फ़ायदा उनको तो जो हवेली का ओनर होता था वो तो होता ही था कि भी उसकी भव्यता उसके सामने आ रही है, कितना बड़ा महल इसने बनाया, कितनी बड़ी हवेली इसकी है। उससे जो कारीगरों को काम मिलता था, आप चूना बनाने वाले से लेकर के, चूने की पहले लिपाई होती थी, उससे लेकर के, और जब वो आदमी उसके ऊपर चित्र बनाता था, उसको चाहे जो आदमी काठ का काम करता था, खिड़की दरवाजे बनाता था, उसको बहुत सारा काम मिलता था। रोजगार बहुत अच्छा मिलता था। रोजगार के अवसर थे, बहुत ज़्यादा अवसर थे। और वो उनको बुला के देते थे भी फलाने कारीगर से ये बनवाएंगे। और जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, संस्कृति के अंदर पूरी की पूरी माइथोलॉजी उसको जो है उसको पेंट करते थे वो लोग, और वो ट्रेंड कारीगर होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा वो योगदान था उस समय की। जो लोग साहूकार लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको हम बोल सकते हैं, या जो भी जिस तरह का भी वो काम करते थे, तो वो उस एक पर्टिकुलर जो आर्टिजन्स थे, जो कलाकार थे, उनको जिंदा रखते थे, उनकी कला को जिंदा रखते थे। तो उसके अलावा उनको एक यही फ़ायदा था कि हमें उस समय की हमारी संस्कृति को आज भी पता चलता है कि हमारे उस ज़माने का लाइफस्टाइल क्या था, हमारे उस ज़माने की सोच क्या थी, हमारे उस ज़माने के लोगों की प्रवृत्ति क्या थी, और वो किन चीज़ों को लाइक करते थे। हरियाणा का एक पर्टिकुलर इलाका है जो राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। तो जिस शहर को से मैं बिलोंग करता हूँ, हालांकि मैंने 40-45 साल हो गए छोड़े हुए उसको, वो राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहाँ पे जो राजस्थान की पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस था, अगर आप जो आर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं वो जानते होंगे कि जी एक फ़लाँ स्कूल था, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, एक जो है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट था। तो ये एक पर्टिकुलर तरह की पेंटिंग्स बनाते थे। तो वो जो एरिया था जो राजस्थान का है, उसमें राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें बनाई जाती थी। तो ये उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता था उसके ऊपर, और उस एरिया के अंदर ही ज़्यादातर मुझे ये चित्र देखने को मिले हैं, जो मैंने एक 250 पेज की पुस्तक के अंदर भी डॉक्यूमेंट किए हैं। आपने किताब भी लिखी है? मैंने किताब लिखी है इस पे, और एक मैंने डॉक्यूमेंट। क्या नाम है किताब का? उस किताब का नाम है जी वॉल पेंटिंग्स द वेनिसिंग ट्रेजर। अच्छा। जो अब लुप्त हो रहा है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि जो लोग अब रह रहे हैं आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चेंज हो गए हैं, वो उन लोग को छोड़ करके चले गए, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। वेयर एज कि मैं ये समझता हूँ कि जिस जगह से मैंने डॉक्यूमेंट किया उस जगह को छोड़ करके तो राजस्थान में फिर भी लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं, उन्होंने उसको टूरिज्म में डेवलप कर दिया। तो हरियाणा सरकार का क्यों नहीं है इसके ऊपर ध्यान? अब इसका तो मेरे ख्याल से बेहतर वो जानते हैं कि वो इस पे तरफ क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे। या हम जाओ, आप भोपाल में चले जाओ, वो लोग वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट अब करने लगी है, और तो वो काफ़ी आगे आ रहे हैं, और जो चाहिए ज़रूरी है ये। हरियाणा सरकार को ये वॉल पेंटिंग जिस तरह से विलुप्त के कगार पे, या विलुप्त समझे को हो ही गया एक तरह से,
इस कला को उभारने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ एडवाइस कर सकते हैं आप? मेरा ख्याल से इनको पहले तो जो उनके पास बचा हुआ खजाना है उसको संरक्षण करें, उसका जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट तो है इनके पास, करते रहते हैं कुछ ना कुछ करते होंगे। उसके बाद एक हवेली फिर से तोड़ दी गई कोई 1.5 महीना 2 महीने पहले। तो इनको इन चीज़ों को रखना चाहिए। आप उस पर टूरिज़्म डेवलप करो, आप उस पर, मैं एक बारी शूट के चक्कर में पूना गया था, वहाँ पे पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, तो उन लोगों ने छोटे छोटे बिल्डिंग्स में भी कहीं पे कॉफ़ी हाउस डेवलप कर दिया, कहीं पे शाम की गेट टुगेदर करने के लिए डेवलप कर दिया। ऐसे इनिशिएटिव इनको सोच समझ करके इनको लेने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिलहाल अभी कोई संभावना दिखने, आपने कोई चिट्ठी लिखी हो सरकार को कि आप कैसे करिए, तो हो सकता है कि कई बार सुझाव आने के बाद सरकार करने भी लग जाती है कोई काम। अब हमने 1-2 बार कहा तो था, उसके बाद ये देखो कितना कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रोरोगेटिव है। मैं एक पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और मैंने इनके प्रति अपनी संवेदना महसूस की, तो मैंने इनको डॉक्यूमेंट कर दिया। एटलीस्ट आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अब बची रह गई। अब जो 2 हवेलियाँ टूट गई हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स किसी और के पास भी होंगे, बट मेरे पास तो अब हैं ही है, फिल्म भी है उसकी, वो भी है। तो ये जरूरी है कि इनको बचा के रखें, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है कम से कम उसको बचा के रखें, सरकार बचा के रखना चाहिए। चंडीगढ़ न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।